हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आया हूं एक महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके दोस्तों 99% चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। मानव में लिंग निर्धारण दोस्तों कैसे होता है, इस प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को समझाता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो या तो आप बोल सकते हैं 23 जोड़ी, या फिर आप बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष व स्त्री दोनों में समान होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है दोस्तों। जबकि 23वीं जोड़ा गुणसूत्र स्त्री में तो समान होता है, परंतु पुरुष में असमान होता है। दोस्तों, क्या होता है, जो 23वीं जोड़ा गुणसूत्र होता है वो स्त्री में तो समान होता है, परंतु पुरुष में असमान होता है। तो लिंग गुणसूत्र ही उत्पन्न संतति में लिंग धारण करता है। दोस्तों, लिंग गुणसूत्र ही उत्पन्न संतति में लिंग धारण करता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसका एक डायग्राफ के माध्यम से, क्रॉस सेक्शन के माध्यम से मैं इस प्रक्रिया को और डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बना करके आया हूं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम लिए हैं पुरुष का होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शन, जो बोलते हैं एक्स और वाई पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री में दोस्तों एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोनों पहले हम पुरुष के दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पुरुष का एक्स हो गया और पुरुष का वाई, दो भागों में इनको डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार मादा के गुणसूत्र को एक्स और एक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब पुरुष के एक्स को पहले लाते हैं और मादा के एक्स से संलयन करते हैं, तो स्त्री का निर्माण हो जाता है एक्स एक्स। फिर पुरुष के एक्स को लेते हैं और मादा के एक्स को फिर लाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों फिर एक्स एक्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर फिर स्त्री का निर्माण हो जाता है। और फिर दोस्तों पुरुष के वाई को लाते हैं, वाई गुणसूत्र को, और मादा के एक्स गुणसूत्र से संलयन कराते हैं, तो यक्स वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है दोस्तों, जिसका निर्माण होता है पुरुष का निर्माण होता है। फिर दोस्तों पुरुष के वाई गुणसूत्र को लाते हैं और मादा के एक्स से निषेचित कराते हैं या संलयन कराते हैं, तो दोस्तों एक्स वाई यानी पुरुष गुणसूत्र बन जाता है। तो उपरोक्त लिंग धारण से स्पष्ट है कि पुत्र या पुत्री का होना पुरुष पर निर्भर करता है, न कि माता पर। तो उपरोक्त डायग्राफ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो पुरुष पर आधारित होती है, न कि मादा पर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा मनुष्य में जनन तंत्र, यानी मनुष्य का जनन तंत्र का सचित्र वर्णन दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।